नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। तो बिहार के कई शहरों में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए सरकार ने जंग की अपनी नीति को बदल दिया है। जी हां, बिहार में अब तक के सबसे बड़े कोरोना विस्फोट के बाद राजधानी पटना समेत 3 शहरों पर एक बार फिर से लॉकडाउन लगने जा रहा है। पटना में 10 जुलाई से 7 दिनों के लिए ये लॉकडाउन लागू होने का फैसला किया गया है। कोरोना चूंकि लगातार बढ़ता हुआ पटना में आज अकेले अगर बात की जाए तो एक दिन में यानी कि 24 घंटे में सबसे ज्यादा 235 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से यह फैसला लिया गया। वहीं सिल्क सिटी भागलपुर की बात करें तो यहां भी कल से 15 जुलाई तक के लिए एक लॉकडाउन शुरू होने जा रहा है, यानी कि यहां पर भी एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन लागू रहेगा, क्योंकि यहां भी कोरोना की स्थिति भयावह होती जा रही है। जिले में कोरोना का केस 700 के पार जा चुका है। वहीं नवादा की अगर बात करें तो 12 जुलाई से लेकर 72 घंटे के लॉकडाउन का फैसला लिया गया है, क्योंकि यहां भी कोरोना का संक्रमण करीब 400 के आंकड़े को पहुंचने वाला है और ये एहतियाती इस वक्त कदम उठाए जाते हुए बिहार में बेलगाम हो चुके कोरोना की रफ्तार को थामने के लिए सरकार ने अब अपनी नीति बदल दी है। पटना में 24 घंटे के भीतर कई इलाकों में 235 नए केस मिलने से कोरोना की राजधानी बनते पटना में अब तक 1600 से अधिक केस सामने आने और कई वीआईपी के इसकी चपेट में आने के बाद प्रशासन ने 10 जुलाई से 7 दिनों के लिए लॉकडाउन का फैसला किया है। राजधानी में सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका पटना सिटी है। उसमें जितने भी सरकारी गैर सरकारी ऑफिसेज हैं जो जरूरी सेवाओं से अलग हैं, और साथ ही जितने प्राइवेट ऑफिसेज हैं या एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हैं जो कि जरूरी सेवाओं और आवश्यक सेवाओं से अलग हैं, उनको बंद करने का निर्देश दिया गया है। इसमें यह भी निर्देश दिया गया है कि जो हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वह पूर्व की भांति अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। पटना, भागलपुर और नवादा इन 3 जिलों में लॉकडाउन लागू किया जा रहा है, लेकिन बाकी जगहों पर भी कोरोना को कुचलने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत अब किसी को भी शादी समारोह या भोज से पहले स्थानीय थाने को सूचना देनी होगी। साथ ही समारोह में 50 से अधिक लोगों के शामिल होने की भी अनुमति नहीं होगी। कहीं किसी की शादी हो, पहले थाना को आप सूचना दीजिए और थाना को सूचना देने के बाद अपना जगह बताइए, डेट बताइए और ये बॉन्ड भी दीजिए कि हमारी शादी में 50 से अधिक लोग उपस्थित नहीं होंगे। इससे बिहार बचेगा। कोरोना ने बिहार में अब तक का सारा रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक दिन में सबसे अधिक 749 लोगों को अपनी चपेट में लिया है, जिससे बिहार में कोरोना के कुल मामले 13,275 के पार जा चुके हैं। फिर भी लोग इस महामारी को लेकर बेपरवाह बने हुए हैं। लिहाजा सरकार अब एक बार फिर से शहर दर शहर लॉकडाउन में लौट रही है। न्यूज़ 18 के लिए रजनीश कुमार के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। तो ऐसे में पटना में लॉकडाउन में क्या कुछ खुलेगा और क्या बंद रहेगा, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। व्यावसायिक संस्थान बिल्कुल बंद रहेंगे। जी हां, इस दौरान इन व्यावसायिक प्रस्थानों को आप उपयोग में नहीं ला सकते हैं। व्यावसायिक संस्थान को बंद रखा जाएगा। धार्मिक स्थल हो, पब्लिक प्लेसेस हो, ये बंद रहने वाले हैं इस लॉकडाउन में। राज्य सरकार के सभी दफ्तर बंद रहेंगे। आपदा चुनाव से जुड़े कर्मियों की सेवा जारी रहेगी, बरकरार रहेगी, बहाल रहेगी। वहीं लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाएं भी बहाल रहने वाली हैं। राशन, सब्जी, दूध या फिर दवा, इन तमाम दुकानों को खुले रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। होम डिलीवरी की सुविधा भी आपको हासिल होगी। वहीं बैंक, इंश्योरेंस ऑफिस खुले रहेंगे इस दौरान भी। लॉकडाउन में मीडिया को भी इजाजत हासिल है ताकि वो इन खबरों को आप तक पहुंचा सके। पेट्रोलियम, सीएनजी, एलपीजी जैसी सेवाएं भी जारी रहेंगी। इसकी सुविधा आप ले सकते हैं। मास्क नहीं लगाओगे तो बहुत पछताओगे। मास्क है सर, नहीं लेकिन नहीं लगा। मास्क वाली भूल पड़ेगी भारी। आप भी मास्क नहीं लगाया है।
मास्क ही आपको रखेगा महफूज। कोरोना के खिलाफ मास्क है प्रभास। बीमारी से बचना है तो मास्क है जरूरी। क्योंकि बिन मास्क सब सुख। तो बिल्कुल आज और सिर्फ आज बिहार में एक साथ 749 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जो एक दिन में सबसे बड़ा आंकड़ा है। नए मामले सबसे ज्यादा पटना में मिले, जो बिहार की राजधानी है, और कुल आंकड़ा 13,000 के पार जा चुका है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि कोरोना किस कदर से रफ्तार में है, और इसे लेकर आज हमने पटना समेत तमाम कई शहरों में जानने की कोशिश की कि लोग बाहर निकलते हैं तो मास्क का कितना इस्तेमाल करते हैं। अपने इस रियलिटी टेस्ट में जो तस्वीरें सामने हमने देखी वो वाकई चिंताजनक है, परेशान करने वाली हैं, जिसे आपको देखना बेहद जरूरी है। बिहार में तेजी से कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। आंकड़ा 13,000 के पार जा चुका है। दिनों दिन कोरोना अपने पांव पसारता जा रहा है। लिहाजा न्यूज 18 ने कोरोना के खिलाफ सबसे बड़े हथियार यानी लोगों के मुंह पर मास्क का जायजा लिया, जिसमें साफ तौर पर देखा गया कि लोग खतरों से खेल रहे हैं। कोरोना को लोग खुद न्योता दे रहे हैं, बीमारी को गले लगाने पर आमादा है। सबसे पहले हमने राजधानी पटना के मीठापुर सब्जी मंडी का जायजा लिया, जहां कुछ लोग तो मास्क लगाने को लेकर गंभीर दिखे, लेकिन कुछ लोग बेहद बेपरवाह। क्या नाम है? रमेश कुमार गुप्ता। मास्क नहीं लगाया है सर, लगा भूल गया हमें। ये तो गलत है ना, लगा के रखिएगा। आप ही के सिक्योरिटी के लिए काम देगा। मास्क नहीं लगा रहे हैं। और दिन भर मास्क लगाए, गमछे लगा रखे हैं, तो नहीं लगाएंगे? लगा के क्या करेंगे? कुछ नहीं होने वाला है। पटना में बढ़ रहा है, पता है ना, घर घर में आएगा। देखिए कुछ लोग ऐसे भी है जिनका तर्क सुनिए, समझ में ये नहीं आ रहा है कि लोग तर्क। देखिए कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मास्क लगा रखा, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें समझाइए तो नाराज हो जाते हैं। पटना के बाद हम आपको गया के उस इलाके की हकीकत दिखाते हैं, जो बिल्कुल कंटेनमेंट जोन के बगल का इलाका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बांस बल्लियों के सहारे प्रशासन ने नई गोदाम इलाके की बैरिकेडिंग की हुई है, जबकि आसपास मजे से लोग घूम रहे हैं, वो भी बिना मास्क के। जिला प्रशासन ने हर किसी को मास्क पहनने की अनिवार्यता की है और इसके लिए नगर निगम के द्वारा या दूसरी एजेंसियों के द्वारा जुर्माना भी वसूला जा रहा है। इसके बावजूद कई लोग हैं जो अभी भी मास्क नहीं पहन रहे हैं। अगर मास्क वो लेके चल रहे हैं तो वो जेब में रख रहे हैं या फिर वो नहीं लेके चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो है कंटेनमेंट जोन के बगल से ही कई दुकानें भी खुली हुई है और जो आवाजाही है वो भी बेरोक टोक जारी है। ज्ञान की भूमि पर रहने वाले लोगों से जब हमने सवाल पूछा कि उन्होंने मास्क क्यों नहीं पहना है, तो उनका जवाब क्या था आप खुद सुन लीजिए। मास्क नहीं पहने, मास्क नहीं पहने, बगल में घर है, बाहर आ रहे थे, सामान जरूरी लेना था, दवाई लाने जाना था। दवाई लाना तो मास्क तो ले सकते हैं ना। हाँ भूल गए। अरे पर चल रहे हैं तो मास्क क्यों नहीं लगा? हाँ सॉरी, हो गलती हो गया। इससे किसको खतरा है, आपको या पूरा समाज को? गलती हुआ बोल रहा हूँ। आप बताइए मास्क कितना जरूरी है? जरूरी है। आपके साथी बगल में है, मास्क नहीं लगा, क्या किया जाए? नहीं लगाया तो क्या करें? अब जरा स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर का हाल देखिए। शहरी इलाके के 4 मोहल्लों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा चुका है। पुलिस प्रशासन मास्क लगाने को लेकर लगातार अभियान चला रहा है, चालान भी काटा जा रहा है। बावजूद इसके बाजार में ज्यादातर लोग बिना मास्क के दिखे। कहाँ जा रहे हैं? डेरा। मास्क नहीं लगाया है? मास्क है सर, नहीं लेकिन नहीं लगाया। जुर्माना कट जाएगा, पता है ना? मालूम। एक मिनट भैया, मास्क नहीं है? मास्क छूट गया है। तो मास्क छूट गया, बीमारी फैलाइएगा। ना बीमारी ना छूट गया, ख्याल से छूट जाएगा तो इसी में ना पकड़ लेगा। मुजफ्फरपुर के दूसरे इलाकों का भी जब हमने जायजा लिया
तो तस्वीरें एक जैसी थी। न्यूज 18 के कैमरे को देखकर बहुतों ने मुंह पर मास्क चढ़ा लिया। ए चाची, मास्क नहीं है तुम्हारा? ये है ना, ये अब अभी लगा रहे हैं? बात करते हैं भागलपुर की, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर गुरुवार से रविवार तक यानी 4 दिनों तक लॉकडाउन का निर्देश जारी हुआ है। बावजूद इसके बिना मास्क के, बिना फेस कवर के बेपरवाह होकर लोग बाजार में घूम रहे हैं। आम आदमी से लेकर ऑटो वाले, बस वाले सभी बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। नियम है, लोग को मास्क पहन के निकलना जरूरी होता है सड़कों पर, मार्केट में, लेकिन अभी भी है उस नियम का उल्लंघन हो रहा है और लोग जो है कहीं से भी इसका पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं। मुख्य सड़कों पर ज्यादातर लोग जो है बिना मास्क के हैं और जब न्यूज 18 की कैमरे में उनकी तस्वीर लेने की कोशिश की जाती थी तो वो लोग जो है मास्क या रुमाल कुछ देर के लिए ढक ले रहे हैं, लेकिन जो ज्यादातर लोग हैं वो कहीं से भी मास्क नहीं लगाए हुए हैं। जाहिर है बीमारी से बचना है तो एहतियात जरूरी है। लापरवाही होगी तो हालात बेकाबू हो जाएंगे, जिसे संभालना बेहद मुश्किल हो जाएगा। पटना से आनंद अमृतराज के साथ भागलपुर से आशीष, मुजफ्फरपुर से सुधीर और गया से अरुण की रिपोर्ट। तो लापरवाही की ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। 2 गज की दूरी के साथ मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान तो अब तक नहीं हुआ, लेकिन निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारियां जरूर शुरू कर दी हैं। इस साल के अक्टूबर और नवंबर में चुनाव होने वाले हैं। न्यूज 18 ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा से खास बातचीत की। सीईसी ने यह कहा कि बिहार चुनाव के आयोजन के लिए चुनाव आयोग की तैयारी समय पर हो रही है। हालांकि कोरोना महामारी की वजह से इस बार वोटिंग और चुनावी रैली को लेकर कई बदलाव जरूर किए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि एक पोलिंग स्टेशन पर 1000 से अधिक मतदाता नहीं होंगे। कोरोना की वजह से दिशा निर्देशों में बदलाव किया जाएगा। राजनीतिक दलों को दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। चुनावी रैली में दिशा निर्देश जो दिए जाएंगे उनका पालन अनिवार्य है। चुनाव कार्यक्रम सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा और कोरोना की वजह से बिहार में 33,797 अतिरिक्त पोलिंग स्टेशन की व्यवस्था की जाएगी। इस बार का चुनाव कई मायनों में बेहद खास रहने वाला है। इस बार 65 साल से अधिक और कोरोना पॉजिटिव पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान कर पाएंगे। विधानसभा चुनाव पर संबंधित एजेंसी और मंत्रालयों के साथ बैठकें जारी हैं। प्रदेश में 7 करोड़ 31 लाख कुल मतदाता हैं, जो इस बार इस तमाम जो वोटर्स के तौर पर जब फील्ड में उतरेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे, तो वहां पर ये तमाम निर्देशों के साथ इस बार वोट कास्ट करते नजर आएंगे। तो बिहार में समय पर चुनाव कराने वाला आयोग का बयान सामने आने के साथ आरजेडी को यह बयान रास नहीं आया। आरजेडी सांसद ने कहा कि कोरोना विस्फोट के दौर में चुनाव कराने के फैसले पर आयोग को विचार करना चाहिए। सीईसी को पता है कि बिहार में कोरोना टेस्टिंग की क्या हालत है। एक्सप्लोड कर रहा है बिहार, और महामारी के वक्त में जो भी राजनीतिक दल, हमने तो अब तक कोई कवायद नहीं की है पॉलिटिकल और इलेक्टोरल, जो भी राजनीतिक दल कर रहे हैं, तो मैं एज सॉलिसिटर जनरल साहब के शब्द का इस्तेमाल करूंगा, वल्चर्स। अभी जिंदगी बचाने का वक्त, महफूज रखिए। खुद सीएम साहब के आवास में कोरोना संक्रमण के 60 केस आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि उस दौर में, और खास करके कुछ जो निर्णय भी लिए गए हैं हाल में इलेक्शन कमीशन द्वारा, वो कंसल्टेशन से निर्णय लेना चाहिए। यही अब तक की हमारी रवायत रही है। पता नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर बीजेपी की क्षेत्रीय बैठकों का दौर आज भी जारी रहा। पिछले 4 दिनों से बीजेपी लगातार जिलावार बैठक कर रही है। दिन भर में 3-3 बैठकें हो रही हैं और इस बैठक में 3 से 4 जिलों के कार्यकर्ताओं से बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, सुशील कुमार मोदी सहित पार्टी के बड़े नेता रूबरू हो रहे हैं। बीजेपी वर्चुअल तरीके से हो रही इस बैठक में अपने संगठन को लेकर जिला अध्यक्ष सहित जिले के कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रही है। इसमें संगठन के आगामी कार्यक्रम
अब तक जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, मोदी जी के 2 वर्ष के दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष में कौन कौन से कार्य हुए, वो जन जन तक पहुंचाना है। चुनाव की समीक्षा भी हो रही है। देखिए, अभी चुनाव के संदर्भ में कोई चर्चा नहीं हो रही है, बिल्कुल ये संगठनात्मक बैठक हो रही है। हमारा संगठन कहाँ तक पहुँचा है, सप्तऋषियों का टीम कहाँ तक बना है, इन सब विषयों पर चर्चा हो रही है। तो बीजेपी के साथ जेडीयू ने भी बिहार चुनाव की वर्चुअल तैयारी शुरू कर दी है। जी हां, सांसद आरसीपी सिंह ने आज जेडीयू के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं से फेसबुक के जरिए संवाद स्थापित किया, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। फेसबुक के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो अति पिछड़ों के लिए कार्य किया गया, लगभग 48 योजनाएं अति पिछड़ों के लिए चलाई जा रही है, उसका हम लोगों ने जिक्र किया और उनको याद दिलाया कि आप उस दिन को याद रखिए कि 2005 के पहले आप लोगों के साथ क्या बर्ताव होता था। तो एक तरफ आरजेडी आगामी विधानसभा चुनाव समय से करवाने के बजाय कोरोना संक्रमण के बाद, यानी कि संक्रमण के कम होने के बाद करवाने की सिफारिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी अपने विभिन्न संगठनों की बैठक आए दिन कर रही है ताकि चुनाव में बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकें। इसी सिलसिले में आज आरजेडी कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाई गई, जिसमें सूबे के अलग अलग जिलों से आए प्रदेश पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष शामिल हुए और पार्टी को आगे और कैसे मजबूत किया जाए, इसे लेकर चर्चा करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने प्रदेश पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों को कई जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। तो इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल 3 दिवसीय दौरे पर हैं और आज शक्ति सिंह गोहिल की अध्यक्षता में इलेक्शन कमेटी की बैठक पार्टी के प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में आयोजित की गई। बैठक में विधायक और एमएलसी के अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि जिला और ब्लॉक स्तर के नेताओं के साथ भी बैठकें की जाएंगी। चुनाव में जा रहे हैं और 2 दिन तक लगातार अलग अलग कमिटीज़ की मीटिंग मैंने रखी हुई है। सभी को टास्क भी हम दे रहे हैं, प्रखंड और जिले पे जाके काम करना है। सिर्फ सदाकत आश्रम में बैठने से नहीं होगा, लोगों के दिल में जो बात है उनको भी सुनना है और आने वाले दिनों में जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस और महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो सिर्फ बिहार या यूं कहें कि पूरे देश में कोरोना की आफत ही नहीं है, और बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो कोरोना के बाद बिहार में दूसरी बड़ी आफत बारिश और बिजली बनी हुई है। भारी बारिश और बिजली को लेकर कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। 17 जिलों को मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किए गए हैं। नेपाल से सटे जिलों की बात करें या उत्तर और मध्य बिहार के लिए चेतावनी इस वक्त जारी है। मौसम विभाग का यह अलर्ट 72 घंटों के लिए है। मौसम विभाग ने जान माल के नुकसान की आशंका भी जाहिर की है। साथ ही जल जमाव और नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के भी आसार हैं। जिन जिलों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है उनमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में भारी बारिश के आसार जाहिर किए गए हैं। साथ ही बिजली चमकने और गड़गड़ाहट पर घरों में रहने की अपील की गई है, क्योंकि हालिया दिनों में जिस तरह से लोगों ने बिजली गिरने की वजह से अपनी जान गंवाई है, उसमें इस अलर्ट को गंभीरता से लेने की जरूरत है। 10, 11, 12 जुलाई को भारी बरसात की संभावना है बिहार में और नेपाल के कैचमेंट एरिया में। इससे गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा और अधवारा ग्रुप की जो अन्य नदियाँ हैं उसमें जो वाटर लेवल है पानी का बढ़ने की काफ़ी पॉसिबिलिटी बढ़ गई है। इधर नेपाल और उत्तर बिहार के कुछ इलाकों में हो रही बारिश से नदियों के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। यानी कि मुजफ्फरपुर में गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती नदी के जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है। हालांकि फिलहाल जिले की तीनों प्रमुख नदियां खतरे के निशान से नीचे ही हैं। गंडक नदी रेवा घाट में खतरे के निशान से करीब 1.25 मीटर नीचे रह रही है, जबकि बागमती की बात करें तो बागमती नदी कंटौंझा में महज 87 सेंटीमीटर नीचे ही बह रही है। वहीं बूढ़ी गंडक नदी शहर से सटे सिकंदरपुर में 2 मीटर 44 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। आज सुबह वाल्मीकि नगर बैराज से 1,04,400 क्यूसेक पानी गंडक नदी में छोड़ा गया है।
तो बिहार में बारिश और बिजली गिरने के अलर्ट के बीच कई जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने से कल से अब तक अगर बात की जाए तो 14 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। लिहाजा आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि पिछले 15 दिनों के अगर आंकड़ों पर आप नजर डालेंगे तो तकरीबन 200 से ज्यादा लोगों की मौत बिजली गिरने की वजह से हो चुकी है। आइए जानते हैं कि आसमानी बिजली से बचने के लिए आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो देखिए, टेलीफोन, बिजली के पोल, टीवी टावर से आपको दूर रहना होगा, क्योंकि इस पे भी आपको उसके झटके लग सकते हैं। बारिश के वक्त घने पेड़ के पास आप खड़े ना हो, ये वो एहतियाती कदम है जो आपको जरूर उठाने चाहिए। घर के भीतर अगर आप हैं तो बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल ना करें, उनके तारों को न छुएं। वाहन पर अगर सवार हैं तो तुरंत किसी सुरक्षित जगह पर आप जरूर चले जाएं। कपड़ा सुखाने के लिए किसी भी तार का प्रयोग न करें, इलेक्ट्रॉनिक वायर का इस्तेमाल न किया जाए। दलदल वाले स्थान और जल स्रोतों से आपको दूर रहना होगा। घरों में तड़प चालक जरूर लगवाएं, यह एहतियाती कदम। तो ये वो एहतियाती कदम हैं जिनको आपको जरूर उठाना चाहिए और इसके साथ आप अपनी जिंदगी सुरक्षित रख सकते हैं। और न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि इस वक्त जो 72 घंटे का अलर्ट है, उस अलर्ट पर आप अपनी गंभीरता जरूर दिखाएं। बारिश के समय घर से बाहर अनावश्यक न निकले, सुरक्षित स्थानों पर रहें। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।